बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही औहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने एक शख्स की तारीफ़ की। अपने इस जुमले में मौला ने एक फ़र्द की तारीफ़ की। अब जिसके लिए ज़बान अली तारीफ़ में खुले वो कितना काबिल तारीफ होगा। तारीफ की, तारीफ करके ये बताया कि अहल तक उसका हक पहुंचना चाहिए। अगर कोई तारीफ का अहल है तो मौला ने फरमाया तारीफ करके उसका हक उस तक पहुंचाओ, क्योंकि अहल तक उसके हक का ना पहुंचाना जुल्म में शुमार किया जाता। इसीलिए मौला ने उस शख्स की तारीफ की जो काबिल तारीफ था। अजीब मीज़ान है ये अली का। उस मीज़ान में मौला ने तारीफ करने वालों को भी तोला और इरशाद फरमाते हैं तारीफ करना एक ज़र्फ का काम होता है। इसीलिए कभी कमज़र्फ किसी की तारीफ नहीं कर सकता। मौला ने फरमाया तारीफ करना एक ज़र्फ का काम है, इसीलिए कमज़र्फ कभी किसी की तारीफ नहीं करता। दुनिया की तारीफ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स जिस तारीफ का अहल है उससे ज़्यादा अगर उसकी तारीफ की जा रही है तो मौला ने फरमाया इसके पीछे ज़ाती मफाद छिपे हुए हैं। अगर किसी की तारीफ उसकी अहलियत से ज़्यादा हो रही है तो मौला ने फरमाया ये बातिन में छिपे हुए मफादात की दलील है। और अगर किसी की तारीफ उसकी अहलियत से कम हो रही है तो अली ने फरमाया यह दिल में पाई जाने वाली हसद की दलील होती है।
जिससे हमें बात समझ में आई कि जब परवरदिगार आलम ने अपने वजूद के लिए ऐलान किया, जिसे यूं तर्जुमे में लिया जाता है कि तमाम तारीफें, जिसको उसने यूं ही कहा कि मेरे वजूद में कमाल यह है कि तमाम तारीफें मेरे लिए है, और उस तारीफ के पैमाने के तौर पर उसने कायनात के सामने चेहरे अली को रखा। तो बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा आला ज़र्फ उसका है जो तारीफ अली में अपनी जबान खोले, और सबसे ज्यादा कम ज़र्फ फर्द वो है जिसकी जबान तारीफ अली में हमेशा बंद रहे। अरे भाई, जबान की जुम्बिशों के पीछे छिपे हुए किरदार में राज को चाहने वालों के सामने निकालकर बाहर रख दिया। अली ने फरमाया, लफ्ज के रंग को देखो, तुम बातिन को पहचान लोगे। तो तारीफ की बहस हुई अपने इस फरमान में। अली ने खुद एक शख्स की तारीफ की, और क्या फरमान है, क्या इस फरमान की गहराई तक बशर पहुंचे, यानी कौनैन की अभी वो औकात नहीं है कि अली के अल्फाज की हकीकत को पाले। जिसकी जबान से निकले हुए अल्फाज की हकीकत ये कौनैन नहीं पा सकती, खुद उस वजूद की हकीकत तक ये कायनात क्या पहुंचे। अजब तारीफ की मौला। अल्फाज आपकी खिदमत में रख रहे हैं। इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खद आहिया अक्लहु व अमाता नफ्सहु। खद आहिया अक्लहु व अमाता नफ्सहु। मौला ने इरशाद फरमाया, काबिल तारीफ है वो शख्स जिसने अपनी अक्ल को जिंदा रखा और अपनी नफ्स को मार दिया। काबिल तारीफ है वो शख्स जिसने अपनी अक्ल को जिंदा रखा और नफ्स को मार दिया। नफ्स के मारने वालों की तारीफ अली के सिवा कोई कर नहीं सकता। नफ्स के मारने वालों की तारीफ बस वही करेगा जिसने अपनी नफ्स को मर्जात इलाही में खत्म कर दिया। काबिल तारीफ वो शख्स है जिसने अपनी अक्ल को जिंदा रखा, अपनी नफ्स को मार दिया। अक्ल जिंदा, नफ्स मुर्दा। अक्ल अभी जी रही है, नफ्स मर चुका है। भाई नफ्स तो हमारा वजूद है ना, नफ्स को तो जायक़े मौत चखना है। मौला ने फरमाया, जायक़े मौत को अल्लाह चकाए, इससे बेहतर यह है कि वो अपनी नफ्स को पहले ही से मार दे। तो वो मौत नहीं है उसकी, लेकिन उसने अपने आप को खत्म कर दिया। किसके आगे? अक्ल के आगे। तो ना, अब देखिए, हम इसे ज्यादा तूल नहीं देंगे अक्ल और नफ्स की बहस को, क्योंकि 21
सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से, यानी रोज़े अरबईन के बाद से 5 दिन और मजालिस हमें पढ़नी है। वो मजालिस होगी अज़ा खाने बाबुल इल्म में, मिसिस आगा में कहीं मौजूद बाबुल इल्म में वो मजलिसें हैं। 21 सफ़र से 25 तक 5 दिन मजलिसें होंगी। 9 बजे का वक्त होगा, यही वक्त होगा इसके ही आसपास। वहाँ पर इंशाअल्लाह अक्ल के मौजू से बात होगी। तो वहाँ का मजमून जब अक्ल होगा तो इस बात को वहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसे समेट कर आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। तो आप भी जब बाहर निकले तो लोगों से कह दीजिए, ये ऐलान कर दीजिए कि भाई वहाँ मजलिसों का सिलसिला है, अक्ल पर होने वाला। जो लोग अक्ल रखते हैं सिर्फ वही आए। आप सलाम नवाज बहुत माँ मजमून अक्ल है, तो लिहाजा जो अक्ल रखते हैं सिर्फ वही आए वहाँ, क्योंकि जो अक्ल नहीं रखते वो क्या करेंगे वहाँ आकर। तो वहाँ उस पर आपकी खिदमत में तफसील बयान होगी। लेकिन मौला ने ये आईन सामने रखा जहाँ इरशाद फरमाया अक्ल को उसने जिंदा रखा है, नफ्स को अपनी मार दिया। अरे भाई नफ्स मर गई, कहाँ जिंदा कौन है? कहा अक्ल। कैसे पता चले हमें कौन जिंदा है कौन मर गया? कोई तो टेक्निक हुई। तो मौला ने क्या जवाब दिया? मौला ने फरमाया अगर नफ्स जिंदा हो तो नफ्स बात करेगी, अगर अक्ल जिंदा हो तो अक्ल बात करेगी। नफ्स जब बात करती है तो चीखती और चिल्लाती है, जोर और जबरदस्ती से बात करती है, गुस्से और जज्बात से बात करती है। अक्ल जब बात करती है तो इत्मीनान से बात करती है, गुस्से और जबरदस्ती से बात नहीं करती, दलाइल से बात करती है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी सामने वाले के लहजे से हमें पता चल जाता है नफ्स बोल रही है या अक्ल बोल रही है। उसके लहजे से हमें समझ में आ जाता है नफ्स बोल रहा है या अक्ल बोल रही है। अगर नफ्स बोल रहा है तो समझाना फजूल है। नफ्स बोल रहा है तो समझाना फजूल है, क्योंकि नफ्स ने न समझना तय कर लिया है। अगर अक्ल बोल रही है तो समझाया जा सकता है, क्योंकि अक्ल समझने की सलाहियत रखती है। यानी अली ने कैसा नुस्खा चाहने वालों को दे दिया। मौला ने फरमाया 1 मिनट के लहजे में तुम्हें पता चल जाएगा नफ्स बोल रही है, नफ्स बोल रहा है या अक्ल बोल रही है। फरमाया अगर नफ्स बोल रहा है तो वहां पर तुम्हारे लिए अक्लमंदी ये है कि नफ्स के आगे खामोश रहो। अगर नफ्स सामने बोल रहा है तो तुम्हारी अक्लमंदी यह है कि तुम उसके सामने खामोश रहो, क्योंकि अगर नफ्स के सामने नफ्स को ले जाओगे तो दोनों नफ्सों में झगड़ा हो जाएगा। फरमाया क़द आहिया अक्ल व अमाता नफ्स, उसने अपनी अक्ल को जिंदा रखा, उसने अपनी नफ्स को मार दिया। तवज्जो रहे, हत्ता यहां तक मारा, अपनी नफ्स को इतना मारा, यहां तक मारा। हत्ता दख जलील हो व लतफ गलीज हो। कितना मारा? इतना मारा कि उसका जलाल दिक्कत में बदल गया।
जलाल उसका दिक्कत में बदल गया। दिक्कत किसे कहते हैं? दिक्कत, दिक्कत और रिक्कत। रिक्कत तो आपने सुना होगा ना, लोग इस्तेमाल करते हैं रिक्कत, रोने को कहते हैं, लेकिन हकीकत में रिक्कत के माना रोने के नहीं है। ये इस्तिलाह है, इम्प्लीकेशन इस्तेमाल होता है, रोया गिरिया किया गया, बहुत रिक्कत हुई, लेकिन रिक्कत का मतलब रोना नहीं है। रिक्कत का मतलब है नर्म पड़ जाना। रिक्कत का मतलब है नर्म पड़ जाना। इसे रोने से इसीलिए ताबीर दी जाती है क्योंकि जब दिल नर्म पड़ जाता है तो लोग रोते हैं। अली ने दुआए कुमैल में दोनों को रखा, या रब्बिरहम ज़ौफ़ा बदनी व दिक्कता जिल्दी व रिक्कता अज़मी। मेरे परवरदिगार रहम फरमा, मेरे माबूद रहम फरमा, मेरे बदन की कमजोरी पर रहम फरमा, मेरे बदन के ज़ौफ़ पर रहम फरमा। क्या करूं मैं इस बदन से? एक सुई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे अज़ाब को क्या बर्दाश्त करेगा? या रब्बिरहम ज़ौफ़ा बदनी, मेरे बदन के ज़ौफ़ पर मेरे परवरदिगार रहम फरमा। व रिक्कत जिल्दी व दिक्कत आज़मी, मेरी चमड़ी के जिल्द के नरमी और कमजोरी और नातवानी पर और मेरी हड्डियों के बोसीदा हो जाने वाली कैफियत पर रहम फरमा। रिक्कत और दिक्कत, यानी दिक्कत का मतलब है कमजोर हो जाना, नर्म पड़ जाना। मौला ने फरमाया इस शख्स ने अपनी नफ्स को इतना मारा कि उसका जलाल दिक्कत में बदल गया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। नफ्स जिंदा हो तो क्या होता है? नफ्स जिंदा हो तो हम आ रहे हैं, नफ्स जिंदा हम जा रहे हैं, नफ्स और बढ़ रहा है, मैंने कहा है, यानी अपने आप को बादशाह समझ बैठे हुए। इसीलिए जहां जाओ वहां जाहो हशम से जलाल से बात कर रहे हैं। भाई तू कौन है? तेरा क्या है? मैं हूं जो है, ये क्या? ये जलाल है। अली ने फरमाया उस शख्स ने अपनी नफ्स को इतना मारा कि जलाल पूरा खत्म हुआ, उसकी जगह दिक्कत ने ले ली। अब बिल्कुल ही झुक गया, अब उसके वजूद में कोई जलाल नहीं, खाक पर बैठ गया, सूखी रोटी खा ली, सीधे सादे लिबास में गुजर गया, जायदाद और जाहो हशम के बगैर खामोश रहा, बहुत सारी दौलत के बगैर भी मुतमईन रहा, जिंदगी आसानी से यूं गुजार दी लताफत में कि अपने जलाल को खत्म कर दिया। परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा तूने हमारी मोहब्बत में जलाल को खत्म किया, अब तू महशर के मैदान में उठ, हम तुझसे ज्यादा साहिब जलाल किसी को होने नहीं देंगे। दुनिया में जलाल खत्म कर दिया, नफ्स को मार दिया, बस अक्ल की हुकूमत चल रही थी, अक्ल की हुकूमत में उसने जिंदगी गुजारी। परवरदिगार आलम ने कहा बहुत खूब, तेरा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। कहा क्यों? क्योंकि सूखी हुई रोटी खाना किसी की याद दिलाता है। वो सीधा लिबास पहनना किसी की याद दिलाता है, भूखे और फाके जिंदगी गुजरना किसी की याद दिलाता है, क्योंकि तूने अपने नफ्स के जलाल को मार मार कर अली की सूरत इख्तियार की है। लिहाजा हम क़यामत के दिन तुझे ये बदला देने वाले हैं कि तुझसे ज्यादा साहिब जलाल महशर में कोई नजर नहीं आएगा। भाई बात वाज़ेह हो रही है? यानी नफ्स को मार दिया, जलाल खत्म हो गया। हत्ता दख्खा जलीलहू, उसने खत्म किया। व लतफा गलीज़हू, उसने अपनी नफ्स को इतना मारा कि उसने अपने गलीज को लतीफ में बदल दिया।
जलाल को दिक्कत में बदला, गलीज को लतीफ में बदला। बहुत तवज्जो है। गलीज को उसने क्या किया? लतीफ में बदल दिया। अरे भाई क्या है ये गलीज? कौन है गलीज? किसे कहते हैं गलीज? आपने सुना है ना भाई ये बहुत गलीज है। क्या है आखिर इस लफ्ज का मतलब? गलीज किसे कहते हैं? बहुत तवज्जो है। मैटर में, फॉर्म्स ऑफ मैटर में अगर आप उतरे तो कोई वजूद, कोई भी ऐसी शय जो अपने ही वजूद की वजह से, अपनी ही सख्ती की वजह से ऐसा वजूद इख्तियार कर ले कि जो उसका खुद का वजूद आगे बढ़ने से माने आ जाए, तो उसे गलीज कहते हैं। तवज्जो है? किसे कहते हैं गलीज? वो वजूद जो खुद अपनी वजह से कहीं जाकर फंस जाए, उसे गलीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर पत्थर, सॉलिड्स सबसे ज्यादा गलीज होते हैं अपनी वजह से खुद। आप उठाकर कोहिनूर हीरा लेकर चले, आपने हाथ में उठा लिया, हॉल में से दौड़ रहे हैं, चल रहा है आपके साथ। अब वो चलते चलते वहां दरवाजा आपने पार किया, चल रहा है आपके साथ। पत्थर है, कोहिनूर, कोई चीज है सॉलिड। सामने आ गई जाली, जाली आ गई सामने। जैसे ही जाली सामने आई तो पत्थर ने कहा आगे नहीं जाएंगे। भाई ये जाली है ना, अब आप ये किसी चीज को इसके आर पार ले जाना चाहें, सॉलिड को, जाली के पार पत्थर नहीं जाएगा। क्यों? अपने वजूद की सख्ती की वजह से, खुद अपने वजूद की सख्ती की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सॉलिड्स ना होता, पत्थर नहीं, आपने कहा ठीक है, पानी आया, पत्थर वहां रुक गया, पानी जाली से निकल गया। अबे पत्थर, पानी आगे क्यों गया? क्योंकि पानी अपने वजूद में पत्थर जितना सख्त नहीं था। तो जब पत्थर के जितना सख्त नहीं था तो उसका वजूद लतीफ हो गया। जब लतीफ हुआ तो आगे बढ़ गया। पत्थर अपने वजूद की वजह से फंस गया जाली में आकर, और खुद ही अपनी ही वजह से उसकी प्रोग्रेस रुक गई। आगे बढ़ रहा था, खुद ही अपनी वजह से फंस गया। अरे भाई आप उससे लाग कहिए, अरे भाई तुम चलो यहां से आगे, जाली से आगे। वो कहेगा नहीं चलेंगे हम, क्योंकि हम सॉलिड है। मतलब खुद अपने वजूद की वजह से फंस गया। उसे कहते हैं गलीज। इसीलिए जब कोई इंसान अपनी नफ्स की सख्ती की वजह से कहीं पर आकर फंस जाता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, तो लोग कहते हैं कितना गलीज है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए बात आगे बढ़नी है ना। आप कहते हैं किसी को गलीज, क्यों? क्योंकि आपने उसे 3-4 बार समझाया, आपने 5-6 बार समझा, लेकिन वो नहीं सुन रहा। यानी आप चाह रहे हैं कि वो ढल जाए, माहौल में आगे बढ़ जाए, लेकिन वो है कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है। आप उसे समझाते जा रहे हैं, वो सुनता ही नहीं। अपने ही मिजाज की सख्ती की वजह से कहीं पर आकर फंस गया, आपने कहा गलीज है। यानी गलीज मतलब कि भाई लताफत इख्तियार नहीं की, आगे बढ़ने से रुक गया। उसने रुकने को आगे बढ़ने से ज्यादा पसंद किया। उसने कहा भले ही जिंदगी में प्रोग्रेस ना हो, बात नहीं मानेंगे, मगर हो सकता ना भाई आप किसी को कोई मशवरा दे, अरे भाई ये बहुत अच्छा है, इस कारोबार में आप आ जाइए। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे वजूद की जो सख्ती है, अपने नफ्स में जो सख्ती पाई जाती, उसकी वजह से रुक गए।
आप लाख समझा रहे हैं, नहीं सुन रहा, गलीज हुआ। प्रोग्रेस जो हो सकती थी वो नहीं हुई, वहीं अटक गया जहां पहले था। आपने कहा गलीज है। बात वाज़ेह हो रही? अगर अपने वजूद को वो ढाल लेता, कुछ लतीफ हो जाता, आगे अगर बढ़ जाता, तो कोई भी उससे गलीज नहीं कहता। मौला ने फरमाया इस शख्स ने अपनी नफ्स को इतना मारा कि मारते मारते अब नफ्स में कोई सख्ती बाकी ही नहीं रही, लिहाजा उसमें अब कुछ भी गलीज नहीं है, उसमें जो भी है सब लतीफ है। अब जब लतीफ है तो आगे बढ़ता जाएगा, गलीज है तो पीछे रह जाएगा। तो इब्राहिम ने कहा अपने जमाने के लोगों, ये तुम किस मूर्ति की पूजा कर रहे हो? भाई तुमने इसे बनाया है या इन्होंने तुम्हें बनाया है? तो उन्होंने कहा हमने बनाया है इब्राहिम, तराश तराश कर कीले से हथौड़ी से उससे हमने बनाया है। इब्राहिम ने पूछा तुमने बनाया है तो ये तुम्हारे रब कैसे हुए? भाई तवज्जो है ना, ये तुम्हारे रब कैसे हुए? तो उन्होंने क्या कहा, जब ये दलील सुनी परेशान हो गए, लताफत को ठुकराया, लतीफ होना पसंद नहीं किया, गलीज हुए। उन्होंने कहा इब्राहिम हमने अपने बाप दादा को देखा है इसकी पूजा करते थे, नहीं तवज्जो नहीं करते। यानी इब्राहिम बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो वहीं अटके हुए हैं। और एक पुरानी बात को पकड़ लिया, बस यही है कि भाई बाप दादा थे हम भी वही करेंगे। इब्राहिम ने कहा आगे बढ़ो, बुत परस्ती को छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, वजूद में लताफत पैदा करो, लेकिन वो अटक गए। उन्होंने कहा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहा ये गलीज है, नहीं तवज्जो है। यानी इसका मतलब यह है जब दलील सामने आए तो दलील को कबूल करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि बुत परस्ती में शुमार ना किया जाए। तो अब बाप दादाओं के जमाने में जो भी होता था होगा, लेकिन अगर आज अली के फजाइल में कोई दलील दी जा रही है तो उसे कबूल करके आगे बढ़ जाओ। अरे भाई वो पुराने दौर में जो भी होता था होगा, लेकिन आज अगर दलील सामने आई है तो उसे कबूल करके आगे बढ़ जाओ। ये ना कहो कि हमारे बाप दादा वो किया करते थे, ताकि तुम्हें गलीज ना कहा जाए। तो आज सबसे ज्यादा गलीज वही है जो फजाइल अली सुनने के बाद, दलाइल को देखने के बाद फिर यही कहता है कि हमारे बाप दादा तो वो किया करते। यानी बात हमें समझ में आ रही है कि देखो दलील आ गई, अब जिद ना करो, दलील को देखो, अगर दलील वाकई दलील है तो कबूल कर लो या दलील को रद्द कर दो। दो में से एक बात होगी, दलील को रद्द कर दो, आप दलील दो हम मान लेंगे, आपके पास दलील नहीं है तो हमारी दलील ले लो आप मान लो, लेकिन सफर को जारी तो रखे। हम तो गलीज होने वाले नहीं हैं, आपके दलाइल फौरन कबूल कर लेंगे, आप दलील दो तो सही, लेकिन दलील दी कैसे जाएगी? जहां हक नहीं है वहां दलील कैसे आएगी? तो इस नुस्खे से हमें समझ में आता है कि नफ्स बोल रही है या अक्ल बोल रही है। समझ है ना? मौला ने फरमाया हत्ता दख्खा जलीलो व लतफ़ा गलीज, उसने अपने नफ्स को इतना मारा कि उसका जलाल दिक्कत हो गया और वो जो गलीज था वो लतीफ हो गया। तो ये मिजाज की लताफत थी आपकी खिदमत में। अब वजूद की लताफत देखिए। सॉलिड्स जो होते हैं
सबसे ज्यादा गलीज होते हैं, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इतने ज्यादा कसीर भरे हुए कि छोटी सी जगह में इतने ज्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से, उस डेंसिटी की वजह से सॉलिड हो गए। तवज्जो रहे, है ना तवज्जो? छोटी जगह में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से सॉलिड हो गए। अब पत्थर है, पत्थर को आपने फेंक कर मारा, किसी का सर खुल गया, क्योंकि सॉलिड है। तो यानी गलीज मिजाज में यह फितरत भी पाई जाती है, लोगों को अजियतें देता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कहीं सुना आपने किसी ने किसी को पानी फेंक कर मारा हो? क्योंकि अगर गलीज होगा तो ही तकलीफ पहुंचाएगा, लतीफ होगा तो तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो वो छोटी सी डेंसिटी में ज्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से सॉलिड हो गया। ये वजूद में अपने सकील है, गलीज है, सॉलिड्स है। तवज्जो ना? अब वो आगे नहीं बढ़ सकता, रुक जाएगा। उसकी परवाज, उसका सफर मुख्तसर होगा। फिर उसके मुकाबले में आपने देखा कि लिक्विड्स आए हैं। जब लिक्विड्स आए तो जाली के बाहर आकर पत्थर रुक गया, पानी जाली को पार करके चला गया। मतलब परवाज में पत्थर पीछे रह गया, पानी आगे निकल गया। क्योंकि वो लतीफ था, इसीलिए बहकर जाली के पार चला गया। लेकिन उसमें पार्टिकल्स और कम हुए। तवज्जो है? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कमी यानी खुलूस। कमी हो रही है ना, तो खुलूस बढ़ रहा है। जितना कम होगा उतना खालिस होगा। पत्थर में खालिस की कमी है, पानी उससे ज्यादा खालिस है, धुआं उससे ज्यादा खालिस है। तो जहां पानी बहते हुए आगे चला गया, लेकिन आसमान पे नहीं जा सकता। कहा भाई अब क्या करेगा? अब धुआं बनना होगा उसको। अब अगर धुआं बनेगा तो आसमान की तरफ जाएगा। कहा और लतीफ, सॉलिड से लतीफ लिक्विड्स, लिक्विड से लतीफ गैसेस, और एटमॉस्फेयर में फैल गए, एयर में। लेकिन इस एयर में आपने अगर देखा तो जिनमें वजन है वो नीचे है। ऑक्सीजन अगर हो तो नीचे, हीलियम अगर हो तो ऊपर। क्योंकि इसमें भी, हालांकि हवा है, हमें तो समझ में नहीं आता भाई वजन कौन है हल्का कौन है, क्योंकि हवा इतना लतीफ है। लेकिन उन लताफतों में जिसमें वजन ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसमें वजन कम है वो ऊपर जाएगा। यानी परवाज के खातिर लताफत को बढ़ाना होगा। जो जितना ज्यादा लतीफ होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा ऊपर जाता जाएगा। जो फिक्र, जो जहन फजाइल अली में परवाज नहीं कर सकते, वो इसीलिए क्योंकि उनकी जहनों में बहुत गलाजत पाई जाती है, जो उन्हें ऊपर जाने नहीं देती। अगर लतीफ होते तो ऊपर निकलते, लेकिन गलीज है इसीलिए यहीं फंसे हुए हैं। वजूद लतीफ हुआ, तो ना, और लतीफ हुआ एयर, हीलियम। अब उसमें होते होते कौन कहां लतीफ लतीफ लतीफ। अब आप देखिए तो प्लेन उड़ता है ऊपर 40,000 फीट 30,000 फीट उड़ रहे हैं। कहा भाई सांस नहीं है, ऑक्सीजन। तो वो उन्होंने प्रेशराइज किया कि भाई प्लेन में रखेंगे अलग से, क्योंकि ऊपर है ही नहीं। तो टर्बुलेंस वगैरह आप देखिए होता है, नहीं होता है ना? जब नीचे आएगा तब टर्बुलेंस शुरू होगा। जहां ये सब सारी चीजें ज्यादा होगी, जब वजन में आ गया ज्यादा तो फिर फ्रिक्शन की वजह से हिलने लग गया। लेकिन ऊपर था तो आराम से जा रहा था। अरे भाई ऐसे क्यों? इसीलिए क्योंकि जितनी ज्यादा लताफत की तरफ गए उतनी कमी हुई,
माहौल उतना खालिस हुआ, बात उतनी आसान हो गई। क्योंकि यहां फिजा में खुलूस की कमी है, इसीलिए टर्बुलेंस का चलना तो रहता ही है। वैसे ही जब कोई सफर पर निकलता है अली के फजाइल के, तो जिन फिक्रों में खुलूस नहीं पाया जाता वहां जलजले होते रहते हैं। नाम अली की वजह से टर्बुलेंस शुरू हो गया। आप अपने वजूद में खुलूस पैदा करो ताकि बात आसान रहे, तो ऊपर 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 आप जाते बिल्कुल हल्का होता जाएगा। लेकिन आखिर में होते 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 एक मकाम आएगा जहां वो एटमॉस्फेयर ही खत्म, अब ना हीलियम है, ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन, अब कुछ भी नहीं। अब शुरू हुई स्पेस। का वो क्या है? का वो इससे भी ज्यादा लतीफ है। अब शुरू जो स्पेस हुई तो का वो इससे भी बहुत ज्यादा लतीफ है। कहा भाई अब हम क्या करें, स्पेस में कैसे जाएं? का जब तक तुम ये वजूद में अपने लताफत पैदा नहीं करोगे तुम स्पेस में जा नहीं सकते। अब आप लाख प्लेन भगाइए, उड़ता ही नहीं ऊपर। का नहीं नहीं, बदलो बदलो, रॉकेट होनी चाहिए। ताकत हो, जोर हो, परवाज ज्यादा हो, उसमें लताफत ज्यादा हो, तो कहीं स्पेस में चले तो ना। लेकिन स्पेस में जाने के बाद भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको 25 चीजें और मिलती है। फिर उससे सोलर रेडिएशन है, वो जहरीली गैसेस है, वो ओजोन नहीं है, वो क्या क्या बहरहाल अल्ट्रावायलेट है, वो जो भी है। मतलब अभी कुछ नहीं है, फिर भी उसमें कुछ है। भाई तवज्जो है ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। का वो क्या, का वो और लतीफ है। अब वो इतनी लतीफ है कि भाई उसका शुमार नहीं किया जा सकता कि कहां है। लेकिन ये लताफतें कुछ भी नहीं है, लताफतें नूर के मुकाबले में। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया, इसीलिए नूर इतना लतीफ है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। भाई फरिश्ता नूर का है ना, कौन रोके उसे? बताइए। आप कहां से आए? आप आए, आपने गाड़ी रखी, चलते हुए यूं आए, यहां से सामने से आए ना। क्यों ये दरवाजे में से क्यों आए? दीवार में से क्यों नहीं आए? अरे भाई हम भी सॉलिड है, हम भी गलीज है, दीवार भी गलीज है, उसके पार नहीं जा सकते, लिहाजा दरवाजा बनाओ, यहां से आएंगे जाएंगे। तवज्जो ना, क्योंकि हमारा वजूद लतीफ नहीं है। दरवाजे बंद कर दी, दीवार उठा दी आपने, सब कुछ बंद करके रख दिया, लेकिन मलकुल मौत आ गया। अबे पूछे कोई उससे, आप आए कहां से सरकार? हमने तो सब बंद करके रखा था कि आपका सामना ना हो, ना जाने कहां से आ गए। कहा तुमने समझा नहीं, हमारा वजूद इतना लतीफ है कि हमें ये सारी चीजें रोक नहीं सकती। मौत देने वाला फरिश्ता इतना लतीफ, मौत देने वाला फरिश्ता इतना लतीफ कि कोई चीज उसे नहीं रोक सकती। वो चेहरा कितना लतीफ होगा जिसकी इजाजत के बगैर रूह मलकुल मौत नहीं लेता। जो मरेगा मुझे देखेगा, मेरा दीदार पहले होगा, मौत बाद में आएगी। अली को देखे बगैर मर नहीं सकता।
भाई मलकुल मौत दीवारों को, दरवाजों को, सबको तोड़ कर आ गया, इतना लतीफ था, लेकिन अर्जी अली की मर्जी के आगे नहीं बढ़ सका। कहा भाई क्या हुआ, कहीं यहां तुम्हारी लताफत खत्म हुई है, अब तुम्हें आगे बढ़ना हो तो इससे ज्यादा लतीफ होना होगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। आए ना उन्वान पर, वजूद कितना लतीफ है। दरवाजा बंद है, दीवार बंद है, सब बंद है। आप जमीन के अंदर चले जाइए बंकर में, मलकुल मौत आ गया। अब वो सुना है ना आपने टाइटन वाला किस्सा, कहां नीचे चले गए थे वो देखने जहाज को, और डूब के मर गए पांचों। तो वो कश्ती में कितनी तह में अंदर कहां चले गए, कोई पहुंच सकता था वहां, लेकिन सरकार चले गए। उन्होंने कहा आप कहां से, कहा भाई सब बंद है। कहा भाई हम आ जाते हैं, हमारे लिए क्या है, लतीफ है हर चीज, हमारा वजूद लतीफ है, कौन रोके हमें, कुछ नहीं रोक सकता। लताफत यह है कि कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है, यहां तक कि पूरी मिल्कियत पर हुकूमत रखने वाले नबी न रोक पाए। कहा कि देखो मैं देख रहा हूं अपनी सरहदों को कोई आने ना पाए। जिनों पर हुकूमत थी, इंसानों पर हुकूमत थी, परिंदों पर क्या क्या चल रहा था, कोई ना आए, लेकिन कोई आ गया। उन्होंने पलट कर देखा, मैंने कहा था कोई ना आए, आप कहां से आ गए। तो उन्होंने कहा सरकार आपका हुक्म इस सरहद में चलता है। हम जहां से आए हैं वहां आपकी हुकूमत नहीं चलती, उस सरहद में तो और लताफतों की जरूरत है। कहा ठीक है भाई ये बात है, तो अब आप आ गए तो आ गए, लेकिन हमें बैठने की इजाजत दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बैठ सकते, बैठने की इजाजत नहीं। अरे भाई इतने बड़े बादशाह से ऐसे बात कर रहे हो तुम। का बादशाह है इसमें शक नहीं, लेकिन इनकी बादशाहत ये है, इनकी हुकूमत के जेल में हम नहीं आएंगे। हमारी हुकूमत तो इनके, यानी हमारा वजूद इनकी हुकूमत के दायरे से आगे है। ठहरे हुए हैं, असा के सहारे में रूह ले ली। क्या दबदबा है, क्या वलवला है, क्या वखार है। सब बंद था लेकिन पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हम बहुत लतीफ हैं। लेकिन जब उस दरवाजे पर आए जहां सैयदा रहा करती थी, तो दस्तक देते हुए खड़े रह गए। अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए आप, आइए। कहा हमारे वजूद की लताफत इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती। नूर की लताफत रखने वाला मलक आजिज आ गया। क्या थी, हो गई आलम की लताफत। तब आप ऊपर जाएंगे तो लतीफ तो होना था। अब चले, बहुत तवज्जो रहे। अब बात चली, परवरदिगार आलम ने कहा मेरे हबीब बात है कुछ खास। बात है कुछ खास, आपसे बात करनी है, सवारी भेज रहे हैं, आइए। तो कौन आए भाई, क्या चीज है, कौन सी सवारी है। कहा भाई सवारी का नाम है बुराख, बेरे खाफ, बर्ख, बर्ख से बुराख। बर्ख यानी बिजली, बिजली यानी लाइट, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऐसी सवारी आई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उस सवारी पर बैठकर चले, जहां तक जा सकती थी गई, तीसरे चौथे आसमान तक।
बुराक ने कहा यहां पहुंचने के बाद, या रसूल अल्लाह मेरी लताफत खत्म। भाई बात वाज़ेह हो रही है? मेरी लताफत खत्म, अब आगे नहीं जा सकता। कहा ठीक है अब क्या करे भाई, तुम हटो। बुराक हटा तो वो बहराम आ गया, बहराम पर सवार हुए, फिर उससे चले, एक मंजिल आई, कहा मेरी लताफत खत्म। कहा उसे भी हटा दिया गया। फिर वो रफ आया, वो जो भी सवारियां थी एक के बाद एक आती गई, उसने कहा मेरी लताफत खत्म। सब पीछे रह गया। अब ले देकर सिर्फ दो रह गए थे। रसूल के साथ साथ कैसे तैसे करते करते जिब्रील तो चल रहा था। अरे भाई सैयदुल मलाइका जिब्रील है, तमाम मलाइका का सरदार है, क्या नूरानियत होगी, क्या उसके वजूद की लताफत होगी, अपने आप में कितना खालिस होगा। ऐसा वजूद चल रहा है रिसालत के साथ साथ। चलते चलते पहुंचा वहां सिदरतिल मुंतहा के दायरे पर। कहा या रसूल अल्लाह अब हूं मैं नूर का, कोई दीवार या कोई दरवाजा रोक नहीं सकता कायनात में कहीं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे वजूद में वो लताफत नहीं है, अगर आगे जाऊं तो जल जाऊंगा। अब भाई कहां है, और जो है ना 92 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। पहला आसमान सबसे छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सबसे बड़ा। उसके आगे की बातें उफुक़िल आला, दना फतदल्ला, सिदरतिल मुंतहा। कहां चले गया जिब्रील? का बहुत लतीफ हो या रसूल अल्लाह, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी लताफत खत्म। तो रसूल अकरम ने पूछा क्या करना है? कहा हम ठहरेंगे यहीं, आप जाइए। क्या क्योंकि आपकी लताफत का हम पल्ला तो कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा वजूद अगर कोई लतीफ हो तो तू है। अब तुझे अकेले जाना होगा, इस माहौल में सिर्फ तू ही कदम रख सकता है। तो रसूल अकरम आगे बढ़े अकेले, हजारों साल का सफर वहां से तय किया। लताफतें चल रही है, तवज्जो, ऐसी लताफत पर पहुंचे एक मकाम पर जिसे कहा जाता है मेराज। तवज्जो, रसूल की मेराज। हमारी आपकी नहीं, रसूल की मेराज। ऐन रेजीम रूट है ना, उरूज, मेराज, मारिज यानी ऊपर जाना, आगे जाना यानी प्रोग्रेस करना। रसूल की मेराज सबसे बड़ा मौजूदा रसूल का, क्योंकि मेराज सबसे बड़ा मौजूदा होता है। मेराज पर पहुंच गए, ये लताफत के आलम में मेराज। इतना बड़ा मौजूदा कहां, इतना बड़ा, ये कौन सी इंसाफ, ये कौन कैसी ना इंसाफी है, कौन सा इंसाफ है ये कि रसूल अपने सबसे बड़े मौजूजे की मंजिल पर पहुंचे और कोई भी गवाह नहीं है। चलो इतने बड़े मौजूजे पर पहुंचे, अपनी मेराज पर पहुंचे, कोई गवाह नहीं, कैसे हो सकता था? परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, गवाह है।
क्योंकि नजाकत की गवाही में नजाकत आएगी, लताफत का गवाह लताफत होगी, लतीफ की गवाही एक लतीफ देगा। और मेराज की उन तन्हाइयों में रसूल के खुलूस और लताफत की गवाही उस लतीफ ने दी, उस लतीफ ने दी जो अपने वजूद में इतना लतीफ है कि उसका चेहरा हो गया जो चेहरा नहीं रखता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अरे क्या कहने इखलास अली के, क्या कहने उसकी लताफत के, वजहुल्लाह भी है, चेहरे का तस्वुर भी पैदा होने नहीं दिया। वजहुल्लाह भी है, चेहरे का तस्वुर भी पैदा होने नहीं दिया। अरे भाई देखिए, एक चीज की ख्वाहिश थी, हम अर्ज कर देंगे, लेकिन अब कल से स्कूल खुल रहे, सुबह में जाना है स्कूल के बच्चों को, उनके मेराज का सफर चला। बहरहाल हम बहुत तेज कर देंगे इसको, हालांकि हुआ ना, आ गए। लतीफ की गवाही लतीफ ने दी, लतीफ लतीफ तक पहुंचा, दो लतीफों की मुलाकात हुई, बात भी बहुत लतीफ थी, इसीलिए ये सिर्फ वही जहनों तक पहुंचती है जिसमें फिक्र लतीफ हो। कहीं से उठकर कोई गलीज आ जाए तो आप कह दीजिए उनसे कि भाई यहां तो लताफत शर्त है। आ गए, आए, जब देखा दरवाजे की तरफ, क्या क्या हो गया, क्या क्या करके आए, जंजीर हिल रही थी। दरवाजे की जंजीर के रुकने से पहले मेराज जाकर आ गए। सुबह हुई, लोगों ने देखा अजीब मुस्कुराहट है चेहरे पर, अजीब इत्मीनान और नूर रिसालत के चेहरे। लोगों का झुंड जमा हो गया, क्या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? कल गए थे, सवारी आई थी, कहाँ? मेराज पर गए थे। उसने पूछा क्या देखा या रसूलुल्लाह? कहा हमने मूसा को देखा। अच्छा, उसने पूछा क्या देखा? कहा इब्राहिम को देखा। उसने पूछा, रसूल ने कहा हमने जहन्नम देखी। आप चलो दारा। जब उसने पूछा क्या देखा? कहा हमने जहन्नम देखी। यानी जो पूछ रहा था सवाल का जवाब भी उसके मुताबिक था। चाहने वाले आ गए, कहा भाई जन्नत देखी। जब वो आए तो कहा जहन्नम देखी। अब ये देखा, अब सब सुन रहे, अच्छा अच्छा, एक उठा गया, दो उठा गया, सब चले गए। जब सब चले गए कोई नहीं था, सलमान अकेले बैठे हुए। सलमान करीब आए, आहिस्ता से पूछा या रसूलल्लाह मेराज पर क्या देखा? अरे अजीब बात है सलमान, तुम इतनी देर से तो बता रहे हैं क्या क्या देखा, अब तुम फिर क्या पूछ रहे हो क्या देखा? कहा आपने ज़र्फों के एतबार से जवाब दिया है, मेरे सीने पर हाथ रख के इसमें वुसअत पैदा करें, तौफीक की दुआ करके बताइए आपने मेराज पर क्या देखा? रसूल अकरम ने कहा भाई ठीक है हम बता दें तुम्हें, लेकिन उससे पहले काम करके आओ। कहा बताइए यार। कहा वहां उस पत्थर के नीचे उठाकर जाकर देख लो, जाकर देख कर बता लो, तुम्हें पता चला।
ठीक है, गए। वो पत्थर जहां बताया था उसे उठाया। सलमान ने देखा जमीन में रास्ता बना हुआ है। सीढ़ियां बनी हुई है जमीन, लेकिन माहौल लतीफ। भाई एजाज़ रिसालत है, जिसे चाहे जहां चाहे भेज दे। उतरी सीढ़ियां दूसरे रास्ते पर, देखते ही देखते सलमान किसी शहर में आ गए। एक शहर में पहुंच गए। अब जब शहर में जा रहे थे, इधर उधर देखते हुए सलमान हैरत में पड़े, ये क्या पत्थर के नीचे से शहर। ऐसे ही गुजरते गुजरते बाजार आया, लोग सब चल रहा था। देखते देखते सलमान ने गौर किया, सामने से एकदम अली का गुजर हुआ। कहा इधर से ये कौन? कहा ये अली गए। अच्छा, फिर उधर देखा उस तरफ, उससे देखा वहां से अली गुजर गए। अब जो अपने आप को संभाल कर सलमान ने देखा अतराफ में, तो चारों तरफ अली ही नजर आते जा रहे। हर सिमत अली को देखकर हैरत में पड़ गए। भाई ये क्या हो गया, मैं कहां आ गया? जिधर देखो उधर अली का जलवा था। तवज्जो ना। अब वो देखते हुए गुजर रहे थे कि एक मर्तबा आवाज अजान आई, अल्लाह अकबर। सलमान ने कहा अली अजान की आवाज आ रही है, चलो नमाज पढ़ने जाते। मस्जिद की तरफ चले गए जहां से आवाज आ रही थी। सलमान पहुंचे, देखा नमाजी सफ बनाने लगे। सामने खड़े होकर जो पढ़ा रहा था वो अली था। पीछे जो सफे जम रही थी वो अली की सफे थी। सलमान ने कहा पढ़ाने वाला भी अली है, पीछे पढ़ने वाले भी अली है। यानी नसीब नहीं है किसी के ऐसे कि ऐसी किसी को नमाज मिल जाए। सलमान ने कहा नमाज मोमिन की मेराज होती है, ये तो मुझे नमाज की मेराज मिल गई है। मौके को गनीमत समझकर फौरन नियत की। सलमान पीछे आखिर में अकेले खड़े हो गए, अकेले पीछे सबसे जमात की नियत की। नमाज शुरू हुई, नमाज तमाम गई। वाक़े को देखा, आ गए। रास्ता पलटे, वापस चढ़ते हुए आए, वहीं से निकले फिर बाहर। पत्थर रखा, आ गए। या रसूल अल्लाह, आ गया, काम तो हो गया। अब आप बताइए कि आपने मेराज पर क्या देखा? रसूल अकरम ने जवाब दिया, नहीं समझे सलमान। जाकर उस शहर में तुमने जो देखा, मैंने मेराज पर भी वही देखा है कि मुझे मेराज पर सिवाय अली के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहा तुमने जिसे देखा मैंने भी उसी को देखा, तुमने जहां जहां देखा मैंने भी वहां वहां देखा। कहा क्या हुआ तुम बताओ सलमान, तुमने वहां क्या देखा? कहा मैंने ऐसा देखा यार रसूल अल्लाह। कहा आवाज अजान आई, मैं चला गया। अच्छा क्या हुआ? कहा नमाज पढ़ के आया। कहा हाँ नमाज पढ़ी। कैसे? कहा भाई नमाज में सफ़े जम रही थी, जमात हुई, मैं खड़ा हो गया पीछे, आखिर अकेला नमाज पढ़ रहा था। रसूल अकरम ने कहा अजीब हो सलमान, किसी को मिलती है ऐसी नमाज? अलियों के सफ में खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका मिला और तुम हो के सफ में नहीं, पीछे खड़े हो गए। अरे सफ में क्यों नहीं खड़े हो गए सलमान, वैसी सब कहीं मिलती है क्या? तो सलमान ने कहा क्योंकि आपने कहा या रसूल अल्लाह, जो अली के पहलू में खड़े हो जाए
या जो अली के सामने खड़ा हो जाए वो कभी नमाजी नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी थी, इसीलिए मैं अली के पीछे खड़ा हुआ। बराबर में खड़े हो जाऊं, कहां से हो सकता है ये? वजूद की लताफतें चल रही भाई, तवज्जो है ना। देखिए बात यहां तक आई है तो अब हम खत्म करने के करीब हैं। आयत तो देखिए, आयत एक देखी है, लेकिन देखिए सुनाए या ना सुनाए, बात कहां पहुंचे। ये क्या था? मेराज की बुलंदी, वजूद की लताफत, वजूद की। आप खुदावंद आलम के वजूद पे बहस कर लीजिए। अबे है ना, हर जगह है ना यहां। लेकिन देखिए कैसा है, एयर से भी ज्यादा लतीफ, स्पेस से भी ज्यादा लतीफ है, लेकिन वही होने जैसा नहीं। वजूद में लतीफ है, लतीफ, बेहद लतीफ। कहां है पता ही नहीं है। आंखें नहीं ढूंढ सकती, स्किन महसूस नहीं कर सकता, अक्ल समझ नहीं सकती, जबान पर जायका नहीं आता, उसे सूंघ नहीं सकते, कोई आवाज नहीं आती। दिल महसूस करता है, हां है। आवाज से बाहर, अक्ल से बाहर, दिल महसूस कर, हां है। इतना वजूद लतीफ। अब ये लताफत, तवज्जो रहे, इस लताफत में एक यानी एक टर्म इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं तजर्रुद। तजर्रुद कहते हैं इसे। डिक्शनरी में कहते हैं कि जब खेत उग जाए, तो खेत के उग जाने के बाद जब काट लेते हैं, पूरा मैदान साफ, कुछ भी नहीं, कहते हैं तजर्रुद। यानी उग उग कर सब चीजें बाहर आई थी, फिर सब निकाल कर खालिज कर दिया। जब अपने इखलास की फिर मंजिल पर पहुंचा, कहा तजर्रुद। मौजू वाज़ेह हो रहा है ना, यानी खुलूस पर, यदि हटा दिया, फिर हटने के बाद खुलूस ही आया। तो अब खेत हुए, आपने झाड़ लगाया, आपने, अब यहाँ आप देखिए भुट्टे के झाड़ नजर आते हैं हमें, यहां से वहां तक भुट्टे के झाड़ इतने सारे लगे हुए। कोई आए पूरे झाड़ लेकर चले जाए, मैदान साफ, कुछ भी नहीं। कहा क्या? तजर्रुद। साफ होते 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 कुछ बचे ही ना, नहीं तवज्जो नहीं, होते होते कुछ बचे ही ना, उसे कहते हैं तजर्रुद। तजर्रुद जात, यानी जात फना होते होते यूं फना हो जाए कि कुछ बचे ही ना, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए, तजर्रुद होता कब है? जब कोई अपनी हकीकत की तरफ पलटने लगता है तो तजर्रुद शुरू होता है। नहीं तवज्जो नहीं। जमीन में खेती ना होना उसकी हकीकत है ना, घास उगी, आपने काटना शुरू किया, फिर हकीकत की तरफ पलट गई, तजर्रुद। नहीं तवज्जो नहीं। यानी हकीकत की तरफ जब कोई पलटते हैं तो तजर्रुद का सफर शुरू होता है। अब जितना ज्यादा हकीकत की तरफ पलटेंगे उतना तजर्रुद होगा। एग्जाम्पल इसका यह है कि हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत है मिट्टी से बनाया ना अल्लाह ने, हमें मिट्टी से बनाया, तो आखिरत हकीकत है, ये दुनिया हकीकत नहीं है। तो जब आखिरत की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो जात में तजर्रुद पैदा होता है। जिसे दुनिया यानी दुनिया ही जिनकी हयात होती है,
सिर्फ जिन्हें दुनिया में ही जीना है, दुनिया ही मर, वो कहते हैं ना भाई जो भी है दुनिया है, उन लोगों को आप देखिए ज़ात में तजर्रुद नहीं होता। उन्हें महल चाहिए इतना बड़ा रहने के लिए। अरे भाई महल में क्यों रहते आप? अभी दुनिया है कमाने के, इसी में कमाएंगे, इसी में रहेंगे आराम से। दौलत कमा रहे हैं, जायदाद चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या चाहिए। अरे भाई क्यों ये सब, इतनी सारी मिलावटें? कहा हाँ भाई जरूरी है, दुनिया में हम कैसे जिएंगे वरना? क्योंकि वो दुनिया ही को जिंदगी समझते हैं। लेकिन जिसकी आखिरत की तरफ तवज्जो है, उसने कहा भाई झोपड़ी में गुजर गई, गुजर गई, हमें तो वहां जाना है, हमें क्या महल से क्या लेना देना। मिलावट महल की कम होकर झोपड़ी में आ गई, क्योंकि तजर्रुद था। मिजाज में जब खुदावंद आलम मौत को याद दिलाता है तो तजर्रुद पैदा हो जाता है। तो जब मौत को याद दिलाता है तब तजर्रुद पैदा होता है। यानी मिसाल के तौर पर अच्छे खासे है, सेहतमंद, तो बहुत तवज्जो रहे, देखिए सेहतमंद है बहुत ज्यादा, तो अब क्या, अब वो घूमने जाएंगे, अब अपने दोस्तों से मिलेंगे, अब अलग अलग किस्म के खाने खाएंगे, अब वो गाड़ी चला रहे हैं, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, अब फुटबॉल में, अब ये जिंदगी के पूरे मजे, 50 मुलाकातें, 25 महफिलें, सब कुछ बिजी 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 सुबह से शाम तक। बुखार आया, बुखार आया, मौत नहीं आई, बुखार आया। कोई सीवियर बीमारी है बुखार? बुखार का क्या है, 2-3 दिन 4 दिन में चला गया। इतनी छोटी यानी सबसे ज्यादा हसीन बीमारी, बुखार बहुत अच्छी बीमारी है। अहले बैत अताहर ने बुखार को बीमारी में शुमार ही नहीं किया। अहले बैत ने बुखार को सेहत में शुमार किया। फरमाते हैं अगर बुखार तुम्हें आ जाए तो खुदा का शुक्र करो, क्योंकि बुखार में जो गर्म होता है बदन, हरारत, वो तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा होता है। बुखार में जिस मोमिन का बदन बुखार की वजह से थोड़ा टेम्परेचर जो बढ़ता है, जो वो गर्मी बुखार की जो सहता है, उसे फिर जहन्नम की गर्मी नहीं दी जाएगी। यानी बुखार की हकीकत अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो वो कुछ भी खराब चीजें खा लें, सर्दी की सारी चीजें का बुखार ला लें, तो कहेंगे भाई कफारा हो रहा है बैठे बैठे, है इतनी अच्छी। लेकिन तवज्जो ना, कोई सीवियर बीमारी नहीं है, शुक्र का मकाम है बुखार का। लेकिन उसमें भी जब आ गया, अब बुखार में लेटते ही तजर्रुद शुरू हुआ। 6 बजते ही दोस्त आ गए सब, चलो चलो क्रिकेट खेलने चलना है। मैंने कहा भाई नहीं आएंगे। अरे मुलाकात कर लो दोस्तों से, कहा किसी से मिलना नहीं है। अरे भाई हम आपके दोस्त है, कहा भाई हुआ करे। अरे ये लीजिए हम आपके वास्ते पसंदीदा आपकी डिश लेके आए हैं, ये बिरयानी ले लीजिए खा लीजिए। कहा हमें नहीं चाहिए, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी थोड़े से छोटे से बुखार ने तजर्रुद पैदा किया कि दुनिया से पूरी दिलचस्पियां खत्म होकर आखिरत की तरफ मुतवज्जह हो गए। क्या कमाल है भाई, बुखार क्या आया, अब दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको, ना दोस्त पसंद आ रहे हैं, ना ग़िज़ाएं पसंद आ रही है, ना घूमना दिल कर रहा है, ना कुछ, अकेले अपने आप में। यानी सारी मिलावटें खत्म हुई, खुलूस की इंतहा पैदा हुई। छोटी सी बुखार ने इतना तजर्रुद पैदा कर दिया कि अब खालिस हो गए, अब कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन यह तजर्रुद मुनाफिक में बुखार की वजह से आता है, काफिर में बुखार की वजह से आता है। लेकिन मोमिन जब सेहतमंद होता है तब भी ऐसे ही तजर्रुद में रहता है। ना लोगों से मिलता है, ना ज्यादा खाने पानी की फिक्र, ना दुनियादारी में, बस एक अपनी तन्हाई में खुलूस को जमा करते रहता है। तजर्रुद। तवज्जो। अब क्या हुआ, अब बीमारी सीवियर हुई कोई, खुदा न खास्ता मोमिनीन को परवरदिगार आलम सेहत और आफियत से रखे, लेकिन हुई किसी को। अब जो हुई तो उसने सीवियरिटी की वजह से तजर्रुद को और बढ़ा दिया। अब जो सिर्फ बुखार में मैगी खा ले रहे थे, अब तो वो भी नहीं,
अब ब्रेड खा रहे थे, कहा वो भी नहीं। बीमारी सीवियर होते 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 इतनी हो गई कि अब बिल्कुल ही खाना पानी आना जाना सब चीज खत्म, हकीकत की तरफ पलटने लगे। तजर्रुद चल रहा है, बीमारी और सीवियर हुई, इतनी हुई कि समझ में आ गया कि अरे ये मरजुल मौत है, अब इन्हें इससे मौत आने वाली। अब जब मरजुल मौत में मुब्तला होता है, पूरी दुनिया से बेजार। अरे भाई दोस्त अहबाब तो छोड़िए, भाई बहन माँ बाप से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। अब मैं किसी से तवज्जो नहीं, अभी क्या तवज्जो पलट रहे हैं हकीकत की तरफ। ये मिलावटों को दूर रखो हमसे। बड़ी मुश्किल से कोई बात की, कभी कुछ, ये चल रहा है। तजर्रुद और बढ़ा, इतना बढ़ते बढ़ते कि बीमारी शदीद इतनी हुई, अब मौत आ गई। जब मौत आई तो अब वो इतने तजर्रुद में चले गए कि भाई कम से कम अब तक सुन तो रहे थे, सुनना भी बंद कर दिया। कम से कम अब तक देख तो रहे थे, अब देखना भी बंद कर दिया। यानी जिनके साथ पल बढ़कर खेलने कूदने की ख्वाहिश थी, उनकी बात सुन भी नहीं रहे, क्योंकि मौत ने जब तजर्रुद को तारी किया तो वो अपनी हकीकत की तरफ इतना पलटे कि पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। बीमार थे, शदीद थे, अब भाई ठीक है घर में तो थे, लेकिन अब मर गए। अब अपने घर बार को भी छोड़ दिया, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, घर बार को भी छोड़ दिया। कहां चले गए? कब्रिस्तान चले गए। कोई नहीं रहता जहां वहां रहने लग गए। अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं खबर में कहीं, 10 साल निकल गए, ना बातचीत ना मुलाकात ना कुछ ना क्या भी तजर्रुद में चले गए। 15 साल के बाद बेटे की मौत होने की आई, बेटा मरजुल मौत में। बेटे ने कहा देखो भाई अब हम जा रहे हैं इस दुनिया से, हमारे बाबा की खबर में हमें दफन कर देना। लोगों ने कहा ठीक है। बेटे का इंतकाल हुआ, लेकर गए, कहा ये है इनके बाबा की खबर। कहा ठीक है, इसमें दफन करना है? हाँ। कहा ठीक है खोदो। अब खबर खोदी गई। अब जो खबर खोद कर देखा तो वो है ही नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अरे भाई कहां चले गए? हमने तो यहीं लिटाया था इन्हें, खबर में यहीं तो लिटाया था, गए कहां आखिर? मर गए थे, जिंदा भी नहीं थे, चलो कहीं चले जाएं। जो मरे हुए थे उसे तो यहीं रहना था, लेकिन खबर में आखिर कहां है? कहा कि भाई वो जब इतनी दूर गए तजर्रुद में आगे बढ़ते बढ़ते, दुनिया से इतना लाताल्लुक हुए कि अब वो अपनी हकीकत से इतने मानूस हुए कि हकीकत में मिल गए। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। अब वो इन्हीं मिट्टी के जर्रों में कहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपनी मंजिल मुंतहा पर चले गए। अब परवरदिगार आलम जैसी जात हो तो फिर इस मिट्टी के जर्रों से कहीं फिर उन्हें निकाले। हमें तो समझ में नहीं आ रहा मिट्टी कहां है, वो कहां है, क्योंकि मिट्टी के बने हुए थे, इसीलिए अपनी हकीकत की तरफ पलटे तो मिट्टी हुए। भाई तवज्जो रहे, क्योंकि मिट्टी के बने हुए थे इसीलिए हकीकत की तरफ पलटे तो मिट्टी हो गए। खुदावंद आलम वजूद नहीं रखता, अपने वजूद में इतना लतीफ है कि गायब हो गया। तो जब उसकी हुज्जत तजर्रुद का इजहार करने लगी तो आज पर्दे में उसके इखलास का आलम यह है कि परवरदिगार की तरह गायब हो गया। यानी
वजूद में इतना लतीफ है, इतना खालिस है, वजूद सरापा तौहीद का इतना बड़ा इखलास है कि मानिंदे परवरदिगार गायब हो गया। उसका गायब होना उसका छिपना नहीं है। कोई तवज्जो रहे, उसका गायब होना उसका छिपना नहीं है, उसका गायब होना उसका जाहिर होना है। उसका गायब होना उसका जाहिर होना है। वो अपनी गैबत से बता रहा है कि अपने वजूद में एक तौहीद की तरह इखलास रखता है। गैबत से ये बता रहा है कि अपने वजूद में इतना खालिस है कि मिस्ल तौहीद है। गायब हो गया है ना, तो उसे यूं ही तो याद किया, अस्साहिबु दावत नबविया वसौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वशुजातिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासरिल बाखरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजज रज़विया वल जूद तक़विया वल नखावत नखविया वल हैबतिल अस्करिया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया। वजूद में अपने वजूद में अपने गैबत इलाही रखता है, क्योंकि इतना खालिस है कि जैसे है ही नहीं, लेकिन है, दिखाई नहीं दे रहा मगर है, सुनाई नहीं दे रहा मगर है, जायका नहीं है मगर है, बू नहीं आ रही है मगर है, महसूस नहीं हो रहा है मगर है, अक्ल को समझ में नहीं आ रहा है मगर है, क्योंकि दिल महसूस कर रहा है वो है। जब आपका दिल इस सलाहियत को पहुंचे कि उसकी गैबत को पहचाने, जब आपका दिल इस खुलूस को पहुंचे कि इलाही की तौहीद को पहचाने, तब आपका दिल इसके वजूद को भी महसूस कर लेगा। ये तो आपके मिजाज की परेशानियां हैं कि आप में खुलूस नहीं है। गैब होना उसका क्या है? उसका गैब होना उसकी तजर्रुद की कैफियत है। खुदावंद आलम बदन नहीं रखता, ये मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी हो गए। ये जिसका मजहर है वैसा हो गया है। तवज्जो, ढूंढ कर निकाले दुनिया में कोई फर्क क्या है दोनों में, सिवाय उसकी जबान के कि जब उसने कहा हम अब्द है वो माबूद। इसके सिवा निकाल के बताए कोई दूसरा फर्क। इखलास में यूं चला गया कि उसकी तरह गायब हो गया। अबे कहां है? कहा भाई वही है जहां खुदा है। कहा कैसे? कहा वैसे ही है जैसे खुदा है। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप उनसे कहिए हाँ आप इंतजार करिए, जब खबर में मिट्टी में मिल जाएंगे और पूछेंगे कहां है, तो हम कह देंगे भाई जो हकीकत थी वैसे ही है।
कैफियत तजर्रुद है, वजूद में उस जैसा है, इखलास है उसका। बहरहाल देखिए ताखीर हुई, हालांकि आज जल्दी मजलिस खत्म करनी थी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरिया। मशहूदिए मौलाए कायनात मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चारदा मसमीन बुलंदतर सलावत। कहाँ इंसान इस फिक्र की तरफ कोशिश करता है। लोग अपनी मादियत में बिजी है। जो अपनी मादियत में है तो उन्हें लताफत का पता चलेगा कैसे? उसकी लताफत पर सवाल उठाना आपके मेटीरियलिस्टिक होने की दलील है। वरना आप अगर खुद लतीफ होते तो इन चीजों को पहचान लेते। हाँ ऐसा होता है। आप मादे में गिरफ्तार हैं, आपको नूर का पता नहीं है ना? तवज्जो। मिल्कियतें भी वैसी है, मिजाज भी वैसा ही है। बारगाह रिसालत में पहुंचा था एक सवाल करने वाला, कहा या रसूल अल्लाह औलाद नहीं है। देखा लौह महफूज, रसूल अकरम ने कहा वहां नहीं है इसीलिए यहां नहीं है। चेहरा उसका मायूस हुआ। उसके चेहरे पर मायूसी को हुसैन देख नहीं पाए। तिफली के आलम तिफली में आगोश रसूल में इस मंजर को आप जहन में रख ले। बाद में मजलिस में रात में घर में जाने के बाद अकेले जब सोने के लिए लेटेंगे तो याद करके आप रो लेना। बचपन में हुसैन आगोश रसूल से राहिब के चेहरे को देख रहे थे। उस आलम तिफली में जब चेहरे पर मायूसी देखी, हुसैन को देखा नहीं गया। मायूसी को हुसैन ने हटाया। मैंने तुझे एक बेटा अता किया। सिलसिला चला इनायात का, 7 बेटे अता हुए। बेटों की बशारत है 7 बेटे। खुश हो गया, चला चंद कदम आगे बढ़ा, रुक गया, पलट कर वापस आया। उसने कहा क्या कहने मेरे नसीब के, आज औलाद के लिए तरस रहा था, 7 बेटे हो गए। मेरे मुकद्दर को आपने बहुत सवारा या हुसैन। इल्तिजा है मेरी तकदीर उस दिन अपने मेराज को पहुंच जाएगी। जिस रोज आप मेहमान बनकर मेरे घर में आ जाए। या हुसैन मेरे घर को एक रोज आप मेहमान बनकर जरूर आइएगा। आलम तिफली में हुसैन ने वादा किया, जा राहिब हम तेरे घर एक दिन जरूर मेहमान बनकर आएंगे। अब इस खुशी से जो पलटा तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। रोजमर्रा एक अमल का इजाफा हो गया। वो रोजाना अपने घर की छत पर चला जाता और दूर से आने वाले रास्तों की तरफ देखता, कहीं हुसैन की सवारी तो नहीं आ रही।
कहा मैं दूर से देखकर इस्तकबाल करूंगा, मेरा मौला घर दरवाजे पर आकर दस्तक देने ना पाए। इंतजार राहिब का चल रहा था कि हुसैन कब हमारे घर को आएगा। शाम के रास्ते में इसका घर था, हलब में रहता था। आज भी हलब की जियारत नसीब अगर हो किसी को, परवरदिगार शरफ अता फरमाए, तो दायरे राहिब जब जाते हैं तो उस पत्थर की जियारत करते हैं जिस पत्थर पर उसने हुसैन का सर रखा था। उसके मौजिज़ात है, पत्थर सुर्ख होता है, आशूर के रोज उससे लहू बहता है। लोग जाकर देख कर आते हैं, ज़ियारतें करते हैं। घरों में उसकी तस्वीर लगी हुई है उस पत्थर की, यहां हुसैन का सर रखा हुआ। इंतजार चल रहा था उसका रोज। गुजरते गुजरते इतने दिन गुजर गए कि हुसैन की तिफली जवानी तक पहुंच गई। राहिब का इंतजार चल रहा है। एक दिन वो आया जब हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। राहिब हुसैन के आने का इंतजार कर रहा है। हुसैन मदीने से मक्के की जानिब चले, राहिब इंतजार कर रहा है। काफिला हुसैन करबला पहुंचा, राहिब इंतजार कर रहा है। आशूर के रोज हुसैन की शहादत हो गई, राहिब इंतजार कर रहा है। रोजाना अपने घर की छत पर जाकर इंतजार में मसरूफ रहता। 11वीं मुहर्रम को अहले बैत का काफिला चला। वहां राहिब हस्ब मामूल इंतजार कर रहा था। होते होते जब काफिला हलब में पहुंचा तो ये अपने घर की छत से जो देख रहा था, उसने इतने में देखा कि एक अजीब काफिला आया है जिसके आगे एक मर्द नातवान जंजीरों तो सलासल में गिरफ्तार है। बीबियां हैं जो बेमखना चादर है, हाथों और गलों को उनके रसन से बांधा गया है और नेज़ों की नोकों के ऊपर कुछ कटे हुए सर मौजूद है। तमाम सरों को गौर से देख रहा था कि एक मर्तबा राहिब की नजर हुसैन के सर पर रुक गई। सरे हुसैन को देख कर कहने लगा, कितनी कशिश इस सर में पाई जाती है, खुदा जाने ये किसका सर है। वो अपने घर से नीचे उतर कर आया। वहां सिपह सालार मौजूद था, काफिला वहां रुका था। राहिब ने कहा, देखो आज रात तुम लोग यहां रुक रहे हो, तो आज रात की इस तारीखी में मुझे ये इजाजत दे दो कि ये सर मैं अपने घर में आज रात रख लूं। तुम लोग यहीं रुक रहे हो, लिहाजा सर मैं अपने घर में, अगर बदले में चाहो तो कोई खिदमत मुझसे ले लो, चाहो तो कोई मालो दौलत मुझसे ले लो, लेकिन ये सर मुझे आज अपने घर में रख लेने दो। सिपह सालार राजी हो गया। जैसे ही रजामंदी मिली, राहिब ने अपनी अबा के दामन को फैलाया, सरे हुसैन को अपनी दामन में, अबा के दामन में लिया, हुसैन के सर को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। उस पाकीज़ा पत्थर पर जिसकी ज़ियारत की जाती है, उस पत्थर के ऊपर हुसैन के सर को रखकर गौर से हुसैन के चेहरे को देखने लगा। अजब अजब कैफियतें उस पर तारी हो रही थी। वो कभी दूर चला जाता था, कभी करीब आ जाता था, कभी आसमान की तरफ देखने लगता था, कभी हाथ पर हाथ मारता, कभी तवाफ करने लगता था, कभी घिरिया करने लगता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सर से कैसी कैफियतें तारी हो रही। लेकिन जब उसने देखा कि सफर की गर्दो गुबार से चेहरा आलूदा हो गया है, तो उसने कहा, चेहरे पर मरहम करूंगा। इस नीयत से कमरे से एक रुमाल लेकर आया। रुमाल लाकर हुसैन के चेहरे पर, रुखसारों पर रखा और मरहम करते करते राहिब ने कहा, अल्लाह रे तेरे चेहरे पर जख्मों के निशान।
रुखसार हुसैन पर रुमाल रखकर कहा, अल्लाह रे तेरे चेहरे पर जख्मों के निशान ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे एक साथ तुझ पर तलवारें भी बरसाई गई हो, तुझ पर तीर भी चलाए गए हों, नेज़े और भाले बरसाए गए हो, रुखसारों पर तेरे पत्थर के जख्मों के निशान। का अल्लाह इतने जख्मों के निशान। मरहम करते करते राहिब ने हुसैन के होठों पर रूमाल को रखा। जैसे ही होठ पर रूमाल को रखा, रूमाल को हटाकर गौर से होठों को देखने लगा और कहा, अल्लाह रे तेरे होठों की कैफियत ऐसे मालूम हो रहा है जैसे दमे आखिर तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं दी गई हो। अब प्यास की शिद्दत के आसार तेरे होठों से नुमाया हो रहे हैं। रूमाल करते, मरहम करते करते राहिब ने रूमाल हुसैन की आंखों पर रखा। जिन्हें अल्लाह ने औलाद अता की है वो अपने दिलों को थाम कर सुने कि राहिब ने क्या कहा। रूमाल को आंखों पर रखते ही फौरन पीछे हट गया, आंखों को गौर से देखकर कहने लगा, ये तेरे आंखों की कैफियत कौन सी दास्तान सुना रही है। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे तूने इन आंखों से अपने जवान बेटे का दम निकलते हुए देखा हो। अरे मेरे मेहमान मुक़द्दस व पाकीज़ा, ये बता तू कौन है। असर हुसैन ने आवाज दी, राहिब तूने पहचाना नहीं, हुसैन ने तुझसे वादा किया था, मुश्किल कुशाई हो गई, तुरबते बाली सकीना से जुदाई, करबला वालों करबला वालों की जिंदा से रिहा